जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि भैया रीट के लिए ये चीज़ें जो है ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि रीट एग्जाम आपका जनवरी के सेकंड वीक में होने जा रहा है। 15 से 20 जनवरी के आसपास आपका रीट एग्जाम होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भैया जो रीट के बाद जो आपका रीट मेंस होगा, है ना, जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान में अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको रीट के बाद एक और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो आपको, जिसको हम रीट मेंस बोलते हैं, वो आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो बात यह है कि जो रीट मेंस का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है या जो उसका पैटर्न है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई इसमें बदलाव हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम था कि रीट वाले में भी बदलाव ये हुआ है कि पहले जहां 4 ऑप्शंस थे वहां पे अभी 5 ऑप्शन कर दिए गए। तो क्या रीट मेंस का जो सिलेबस है या जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव या फिर उसमें कोई चेंजेस हमको इस बार देखने को मिलेगा? ये बहुत बड़ी अपडेट जो है आज हमको देखने को मिली है। खबर क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। पैटर्न पहले क्या था, अब क्या रहेगा, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो क्या जानकारी निकल के सामने आई है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये थी, देखो भाई, आज की न्यूज आपकी कि नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती पैटर्न। रीट के बाद एक और परीक्षा होगी। जैसा कि आपको मालूम है, रीट के बाद रीट मेंस जो है वो आपको क्वालिफाई करना होता है। तो जो शिक्षक भर्ती का पैटर्न था, रीट मेंस का जो पैटर्न था, जो पहले था, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या इसका पैटर्न था वो भी समझना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से साथी ये पूछ रहे सर रीट मेंस का सिलेबस क्या होगा। तो रीट मेंस का सिलेबस के बारे में पूरी चर्चा यहाँ पे होगी। अभी देखो है क्या न्यूज। मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पैटर्न की समीक्षा करने की बात कही थी, लेकिन अब रीट की घोषणा के साथ ही ये तय हो गया है कि भर्ती के पैटर्न में फिलहाल कोई बदलाव के असर नहीं है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, शिक्षा मंत्री ने जैसे भी जो बात कही थी कि हम उसकी समीक्षा करेंगे कि शायद कुछ बदलाव उसमें हो जाए, लेकिन फिलहाल जो रीट की घोषणा हो गई है उसमें कोई बदलाव होने के आसार नहीं है। यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के जरिए ही होगी। रीट की पात्रता प्राप्त करने वालों को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पहले रीट के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन अभी क्या है कि रीट के बाद आपको परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो पिछले दिनों रीट को लेकर हुई बैठक में भी अध्यापक भर्ती के पैटर्न को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि फिलहाल अध्यापक भर्ती के पैटर्न में जो बदलाव है उसको लेकर कोई मंथन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जो पुराना पैटर्न था आपका 2022 वाला, वही पैटर्न रहने जा रहा है। पिछले दिनों शिक्षा सचिव कृष्ण कृणाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट सहित कई अधिकारियों के बीच राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन को लेकर बैठक हुई थी, जिसके बाद घोषणा की गई कि रीट अगले साल जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगा। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसकी विषयवार परीक्षा होगी और इसके अंकों की मेरिट से अंतिम चयन होगा। यही पैटर्न चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में निकाली गई अध्यापक भर्ती में था। 2022 में जो भर्ती आई थी, 2022 में जो भर्ती आई थी उसमें भी यही चीजें फॉलो करी गई। तब बोर्ड ने क्या निकाला था, 48,000 पदों में भर्ती निकाली, जिसमें से कि 21,000 लेवल 1 के थे और 27,000 आपके लेवल 2 के पद थे। ठीक है, तो जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई थी रीट के बाद, उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसमें फिलहाल किसी तरह के बदलाव पर चर्चा नहीं हुई है। सीताराम जाट, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। अब समझना ये जरूरी बन जाता है कि भैया जो 2022 का पैटर्न था, 2022 का जो सिलेबस था वो क्या था, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे थे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक बार मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये ऑफिशियल डेटा है पूरा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 यानी क्लास 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो लिखित परीक्षा जो पाठ्यक्रम था। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। नंबर जो भाग 1 है, भाग 1 में आपका क्या क्या आएगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और इनका डिटेल सिलेबस है ना, इनका डिटेल सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूंगा। और जो साथी इस समय रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, इस पे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर वीडियो दूं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर रीट मेंस और रीट के लिए एक प्रॉपर क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या सिलेबस में चीजें मैच कर रही हैं, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिएगा। तो ये कमेंट आपके दिखेंगे तो फिर इस पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। प्रश्नों की संख्या यहां से 50 होगी और 100 नंबर के होंगे। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इतने सारे सेक्शन से, है ना, इतने सारे सेक्शन। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो एक अलग से सिलेबस वाली सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा। तो 50 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे, मतलब एक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का हो गया, है ना, 2 मार्क्स का हो गया एक क्वेश्चन। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अधिकार बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ठीक है, ये यहां से प्रश्नों की संख्या आपकी 40 रहेगी। ठीक है, और अंक रहेंगे कितने मेरे भैया, 80। ठीक है, 80 मार्क्स यहां से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे चल देते हैं विद्यालय विषय।
अब जो स्कूल सब्जेक्ट हैं उसमें आपका सब शामिल है। देखो, हिंदी शामिल है, अंग्रेजी शामिल है, गणित शामिल है, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। यहाँ से आपको 5-5 नंबर के जो मतलब 5-5 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन ईच, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो सब कितने हो गए, 10-10 नंबर के। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से आपको 5-5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये 5-5 प्रश्न आपके 10 नंबर के होने जा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं शैक्षणिक रीति विज्ञान, यहाँ पे भी सेम चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो मेरे भाई, जो शैक्षणिक रीति विज्ञान, एक तरीके से आप इसको आप बोल सकते हो कि शिक्षा शास्त्र है ना, जो आपका पैडागोजी है, ठीक है ना, शिक्षा शास्त्र यानी जो आपका पैडागोजी है, ये पैडागोजी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल रहेंगे। ठीक है, अभी जो इससे पहले स्कूल विषय था, स्कूल विषय में आपके जो जैसे एक तरीके से कंटेंट वाला पार्ट, और ये हो गया आपका पैडागोजी वाला पार्ट। तो हिंदी से 4 क्वेश्चन आपके पैडागोजिकल होंगे, 8 नंबर के, अंग्रेजी से भी 4 हैं, गणित से भी 4 हैं, सामान्य विज्ञान से 4 हैं, और सामाजिक अध्ययन से भी 4 हैं। ये सभी आपके 8-8 नंबर के होने जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी 4 नंबर का कंटेंट, 4 नंबर की पैडागोजी, ये आपको देखने को मिल जाएगी। अब टोटल यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके बाद 5वां सेक्शन आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान का। एजुकेशन साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये 10 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। सूचना तकनीकी आईसीटी, आईसीटी से आपके 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। इस तरीके से टोटल जो आपके प्रश्न आएंगे वो आएंगे 150 यानी 150, जिनका नंबर कितना है, 300 नंबर है। 2.5 घंटे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही रहता है कि भैया एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, तो समय सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 300 है। नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन ये रहता है कि नेगेटिव मार्किंग थी, तो बिल्कुल मेरे भैया नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 की। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये तो था लेवल 1 का। अब अगर मैं लेवल 2 की बात करता हूं, तो लेवल 2 में आपका सामाजिक अध्ययन है ना, अध्ययन है, ये अध्ययन कर लेना इसको। ठीक है, सामाजिक अध्ययन और गणित और विज्ञान, ये 2 अलग अलग आपके रीड होते हैं, तो वैसे ही है। ये 6 to 8 के लिए है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, यहाँ से 40 प्रश्न होंगे, है ना, 40 प्रश्न होंगे 80 नंबर के। वहीं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, ये 25 प्रश्न होंगे 50 नंबर के। देखो, जो साथी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो वहां पे आपको एक चीज प्लस बेनिफिट मिल रहा है कि भैया आपका सिलेबस जो है वो एकदम सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप एफर्ट डालेंगे तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, जिसमें आपका सामाजिक अध्ययन, या फिर आपने अगर साइंस स्ट्रीम से तो गणित और विज्ञान, जो भी, ये ऑप्शनल है। ठीक है, या तो आप ये लेंगे या फिर आप ये लेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं मेरे भाई, और 120 नंबर के रहेंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन लेंगे तो सामाजिक अध्ययन क्वेश्चन आएंगे, और आपका गणित और विज्ञान होगा तो गणित और विज्ञान से आएंगे 120 मार्क्स के 60 क्वेश्चन। ठीक है, शैक्षणिक रीति विज्ञान में, जिसमें आपका जो ये पैडागोजी वाला पोर्शन है, तो सामाजिक अध्ययन की पैडागोजी और गणित और विज्ञान की पैडागोजी 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। शैक्षणिक मनोविज्ञान वही आपका 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। आईसीटी से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, 150, 300, और आपका 2.5 घंटे। यहाँ पे भी सेम वही आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो कुल मिला के ये सारी मैंने पूरा पैटर्न आपको बता दिया। अब देखो, आपकी जो रीट वाली परीक्षा है मेरे भाई, वो इसी पैटर्न पे होने जा रही है। रीट वाली परीक्षा आपकी इसी पैटर्न पे होने जा रही है, और अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल सिलेबस, जो सेक्शन मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाए हैं, इनका डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए, और रीट के साथ साथ इसको दोनों को कैसे साथ लेके चलें, कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए कमेंट करके बताइएगा। एक पूरा प्रॉपर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। यहाँ पे आपको रीट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, बैच चल रहे हैं, बहुत मिनिमम कॉस्ट है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, 499। ठीक है, 499 में आप लेवल 1 लेवल 2 कोई भी ले सकते हैं। कॉम्बो चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा मेरे भैया कितना, 699 में। ठीक है, कॉम्बो लेंगे तो 699 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ऐप पे जाइएगा, ऐप विजिट करिएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।